हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो एग्जाम जा रहे हैं और आ रहे हैं उसे भी बढ़िया तरीके से लिख रहे होंगे। ओके चलो, सो आज हम एक और मराठी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है राइटिंग स्किल का टॉपिक। ठीक है, और वो 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। सभी बच्चे इस चीज का, इस रूल का फॉलो कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करके वो अपने बातमी लेखन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बातमी लेखन के ऊपर। व्हाट इज बातमी लेखन? बातमी लेखन क्या होता है? बातमी लेखन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे टीवी पे न्यूज देखते होंगे। ठीक है, टीवी पे न्यूज देखते हैं। आजकल का टाइम बहुत ज्यादा बहुत एडवांस हो गया टाइम, सो इसके वजह से हमें तुरंत के तुरंत कोई भी न्यूज दिख जाता है टीवी पे। बट अगर हमने न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले लिया कि आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टीवी वाले टाइम के नहीं हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर वाले इंसान हो, तो आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो किसी जगह पे अगर कोई भी घटना घटी है, किसी जगह पे कोई भी चीज हुआ हो, ठीक है, कोई भी बड़ा सा अभियान किया गया हो, स्वच्छता अभियान किया गया हो या स्वतंत्रता दिवस का अभियान किया गया हो, किसी बड़े कॉलेज में कोई बड़ा नेता आया हो और उसने कोई चीज उनको दी हो, साथ में उनके साथ कोई ओकेजन सेलिब्रेट किया हो, तो वो न्यूज आपके पास कब आएगी? अगले दिन आएगी, है कि नहीं? आपके पास वो न्यूज कब आएगी? अगले दिन आएगी। किसके द्वारा आएगी? न्यूज़पेपर के द्वारा आएगी। वही क्या होता है? वही होता है बातमी लेखन। ओके, जैसे बातमी लेखन को हम क्या समझ सकते हैं? बातमी लेखन मतलब न्यूज राइटिंग। ठीक है, अगर हमें बातमी लेखन लिखने के लिए आया, ये आपको 4 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है सभी बच्चों को, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि एक दिन पहले ये चीज हो चुकी है और ये चीज में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, उसे आपको क्या करना है? डीपली एक्सप्लेन करना है एक पेपर के शीट पे। सपोज दिस इज योर एग्जाम शीट। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक हेडिंग डालना पड़ेगा। अब हेडिंग क्या डालोगे आप? जो भी टॉपिक आपको दिया है, आपको स्वतंत्रता अभियान, ठीक है, या फिर गांधी जयंती या फिर बाल दिवस, ठीक है, या स्वतंत्रता अभियान या स्वच्छता अभियान, ये चीज आपको दिया हुआ है कि ये जैसे स्वच्छता अभियान आदर्श विद्यालय नाम के स्कूल में मनाया गया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कौन सा दिन मनाया गया? स्वतंत्रता अभियान मनाया गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता अभियान का समारोह। ठीक है, ये एक समारोह है। या फिर आपको अगर गांधी जयंती का आया तो आप क्या लिखोगे? गांधी जयंती का समारोह। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। हेडिंग आपका डालने के बाद जस्ट उसके नीचे आप क्या करेंगे? उसके नीचे आपको उस जगह पे, कौन सी जगह पे हुआ, कौन से स्टेट में हुआ, ठीक है, कौन से स्टेट में, औरंगाबाद जिले में हुआ है या मुंबई में हुआ है या फिर नासिक में हुआ है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आपको क्या फील करना है कि ये चीजें हो चुकी है। ठीक है, ये चीजें हो चुकी है, तो ऐसा ऐसा हुआ था, फिर जाके इन्होंने ये किया था और फिर उसने ये किया, फिर उसका ऐसे तरह से स्वागत किया गया था। मतलब आपको क्या करना है? था में लिखना है, मतलब पास्ट। ठीक है, आपका जो भूतकाल है, ठीक है, आपको भूतकाल में लिखना है, पास्ट में लिखना है। ये चीजें हो चुकी है और आपके पास आज के दिन आया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, गांधी जयंती के समारोह के ऊपर आया, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, तो आपको क्या डेट लिखना पड़ेगा? 3 अक्टूबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या आया है? वो न्यूज कब आया आपके पास? 3 अक्टूबर को आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 अक्टूबर को इसमें मनाया गया था और 3 अक्टूबर को आपके पास आया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो दिन आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको प्लेस मेंशन करना है, कौन से स्कूल में मनाया गया या कौन से कॉलेज में मनाया गया या कौन सी जगह पे मनाया गया, वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। एंड देन वहां पे चीफ गेस्ट कौन आया है, वहां पे उनकी स्वागत कैसे हुआ, फिर बच्चों ने उनके लिए क्या परफॉर्मेंस किया, उन्होंने बच्चों को क्या ज्ञान दिया, क्या भाषण दिया, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी है। ऐसा नहीं मेंशन करना है हमें नाश्ते में ये चीज मिला था, हमने नाश्ता खाया और प्लेट को बाजू में फेंक दिया
और हमारा हाथ गंदा हो गया था तो हमने चेयर के नीचे में ही हाथ धो लिया। ये सारी बकवास की चीजें बिल्कुल भी आपको मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। फालतू चीजें बिल्कुल मेंशन नहीं करनी है बातमी लेखन में, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही मेंशन करनी है। उन्होंने क्या किया, स्टेप वाइज मेंशन करना है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपने लिखने की शुरुआत की और वहीं पे आपने एंड होने वाला कोई शब्द लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको लाइन वाइज लिखना है, कैसे कैसे कोई चीज। जैसे आप सपोज आपका स्कूल है, ठीक है, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल में किसी चीफ गेस्ट को बुलाया गया, ठीक है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाया गया और आप मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस आप अपने स्कूल में मना रहे हैं और वहां पे कोई चीफ गेस्ट आया। आपने चीफ गेस्ट की शुरुआत करोगे, आप स्वागत करोगे, आप सभी, ठीक है, स्वागत करोगे ना, चीफ गेस्ट कोई आता है तो उनको स्वागत करोगे, उनको बेंच पे बिठाओगे, ठीक है, बेंच पे बैठेंगे सभी बच्चे, फिर बैठेंगे सभी बच्चे, वो सभी बच्चों के लिए भाषण देंगे और टीचर्स उनका स्वागत करेंगे, मतलब कि उन्हें रोजेस या जो हार वगैरह पहनाते हैं वो चीजें करेंगे, है कि नहीं। देन आप में से कुछ बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे, डांस का करेंगे, कुछ सॉन्ग गाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, जैसे आपके स्कूल में मनाया जाता है उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन कर देना है, ओके। चलो, सो इन्हीं रूल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करके आपको बातमी लेखन लिखना है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप सभी भी नोट डाउन कर लो अगर आपका कल एग्जाम है। और आई एम सॉरी, जैसे जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनके लिए, बट ये कंटेंट हमेशा के लिए रहने वाला है कि नहीं। सो अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो भी आप अगर अभी सीख लोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगा, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बातमी लेखन, बातमी लेखन का मतलब न्यूज राइटिंग, ओके। बातमी लेखन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तांत लेखन। ये सभी चीजें अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, जिन भी बच्चों को डीपली स्टडी करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बातमी लेखन आपको लिख के नहीं दिखाने वाली हूँ, इसीलिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, बातमी लेखन का लेक्चर ढूंढना है। हिंदी का अगर आपको हिंदी में अगर चाहिए, हिंदी का एग्जाम है तो आप क्या सर्च करेंगे, JR ट्यूटोरियल, ठीक है। JR ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी ग्रामर का लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ मराठी ग्रामर का सीरीज मिलेगा। दोनों में आपको जाके पूरे लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर कट मैंने सिखाया हुआ है, डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स लिए हुए। वहां पे 10th लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो 10th के लिए नहीं है, ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए है वो, जिनको भी ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, उन सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। सो आप सभी जरूर से जाके वहां पे देखो, ताकि आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेन रूल क्या है, बातमीचे शीर्षक। बातमीचे शीर्षक मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको क्या करना है। शीर्षक का मतलब हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मतलब जैसे अगर कोई चैप्टर है, ठीक है, कोई चैप्टर है तो उसका हेडिंग होता है, ठीक है कि नहीं। कोई भी शॉप पे जाओगे तो उसका नाम होता है, उसी तरह से आपके बातमी का एक नाम होगा, एक शीर्षक होगा, वो आपको जरूर से लिखना है। सेकेंड मेन थिंग इज बातमी कोणी दिली, ठीक है। बातमी कोणी दिली मतलब किसने दिया है, जैसे विद्यार्थी प्रतिनिधि, या फिर यहाँ पे आपको है आमच्या प्रतिनिधि कडून या फिर आमच्या वार्तानुकडून, मतलब आपको ये क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको उसके नीचे में लिखनी पड़ेगी, ठीक है, शीर्षक के नीचे में आप लिखोगे, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, स्थान व दिनांक। मैंने बोला आप लोगों को स्थान क्या करना है, हमें नीचे के लाइन में स्थान और दिनांक यहीं से हमें लिखना है। स्टार्टिंग में आप स्थान और दिनांक लिखोगे, उसके नीचे से आपकी शुरुआत हो जाएगी बातमी लेखन की, ओके। चलो, बातमी लेखन हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए, मतलब कि वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर और प्रेजेंट, ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ये चीजें हो चुकी है। ऐसी चीजें लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, हुआ था, किया था, गए थे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको था का इस्तेमाल करना है, ओके। था मतलब भूतकाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, बातमी शेवट। बातमी शेवट, शेवट का मतलब एंडिंग, ठीक है। लास्ट में भी आपको ऐसे एंडिंग करनी है कि वो लगे इम्प्रेसिव, थोड़ा सा ऐसा लगे कि
हाँ, एंडिंग में क्या क्या हुआ, जैसे अब अगर आपके कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है, ठीक है, कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है, तो लास्ट में जो चीफ गेस्ट रहते हैं वो सभी बच्चों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, साथ ही साथ वो उन्होंने कुछ अचीवमेंट के बारे में या फिर आप लोग अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में वो थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हैं। तो आप भी यही लिख सकते हो कि जो भी मुख्य अतिथि है उनका नाम लिख दो कि मुख्य अतिथि श्री रामानुज जी ने हमें, वो रामानुज नहीं आने वाले, ओके, आप बस रैंडम नेम लिख दो कोई भी, ठीक है, अपने पापा का भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ओके। चलो यहाँ पे आपको कोई नहीं चिल्लाने वाला है, ओके। सो आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, ठीक है, नाम लिख के आपको क्या बोलोगे कि उन्होंने हमें बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन किया, हमारा बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन किया था, उन्होंने हमें बहुत अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षणों के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने हमें अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों का मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया था। साथ ही साथ सभी बच्चों ने तालियों से उस कार्यक्रम का समापन किया, सभी बच्चों ने उनकी विदाई करी, वह चले गए एंड हमारा कार्यक्रम समाप्त है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, समाप्ति भी बढ़िया तरीके से लिख के आनी है, ठीक है। सो ये चीजें, इन रूल्स को फॉलो करना है आपको जब भी आप बातमी लेखन लिखेंगे, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड के हो, 7th स्टैंडर्ड के, 8th स्टैंडर्ड के या 9th स्टैंडर्ड के। 10th का एग्जाम हो चुका है और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बताए थे उनके एग्जाम में आया था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। इसीलिए आपको क्या करना है, जल्दी से जाओ हमारे प्लेलिस्ट में जितने लेक्चर्स अवेलेबल है, अगर कल एग्जाम है तो आज से ही बढ़िया तरीके से देख लो, सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी, ओके। बातमी का एग्जाम्पल मैंने उस प्लेलिस्ट के लेक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप सो सभी बच्चों को बातमी लेखन के जितने भी रूल्स है सभी समझ में आ गए होंगे, और समझ में आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर से करना है, और साथ ही साथ अगर चैनल पे न्यू हो क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने जितने भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, नेक्स्ट लेक्चर डाउट पे आ जाएगा आपका। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।